the GST is going to benefit and it's going to be a game changer. Can you just give us a sense of how it's going to impact the food processing? Well, I think the most positively affected industry is the processing sector with these reforms. And I believe that this food processing sector impacts every single household. And with these tax reductions, not only every single family will be positively affected, but I think also the farmers, the people associated, every stakeholder who's associated with the sector. The sector will get an opportunity to grow. The informal sector will have more possibility to get the sector formalized. I think overall, I think this is one of the great reforms, and as my Prime Minister says, that reform, perform, and transform. So to transform our nation into a developed nation, I think such reforms were much needed, were the need of the hour. And with the industry performing on these reforms, definitely will transform. सर आप कैसे इंश्योर करेंगे, एक सेकंड सर, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जीएसटी में जो रिफॉर्म हुआ है उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को मिले? आज की और इन बैठकों का उद्देश्य ही यही है कि इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करके इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जिन उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने की सोच के साथ इन रिफॉर्म्स को लिया गया है वो जनता तक पहुंचे। मैं जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक लंबे समय से मैं अपने मंत्रालय से जुड़े हुए सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, जहां फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर की लंबे समय से ये मांग रही थी कि जिस तरीके से स्लैब्स हैं वो कहीं ना कहीं जो बेनिफिट देने की सोच उपभोक्ताओं के लिए रखते हैं, इंडस्ट्री वो नहीं कर पा रही है। ऐसे में टैक्स रिडक्शन की मांग लंबे समय से इंडस्ट्री की रही थी। आज मुझे खुशी है कि सरकार ने ये कितना बड़ा फैसला लिया, प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला लिया, वित्त मंत्री जी ने। अब मैं ये मानता हूँ और इन इंट्रैक्शंस के माध्यम से मैं ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर इंडस्ट्री को इसके इम्प्लीमेंटेशन कहीं किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो उसको भी जल्द से जल्द उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। अंतोगत्वा नवरात्रि के पहले दिन से इसकी शुरुआत हो रही है और मैं मानता हूँ कि इसका लाभ हर एक भारतवासी को मिलेगा। The last question मेरा ये था कि what you spoke about how the supply chain should be in a way that the farmers also get the benefit. It should not be only one single side. What is the vision? Of course, so I mean the backward integration is also equally important, and I believe that that with these reforms, the industry will have a lot more to invest. And when you invest, I would want them to invest in farmers, in organizing that also through FPOs or through SHGs and stuff. So, and the commitment, the kind of commitment the industry has shown, I'm extremely confident. They have taken this pledge also. So I'm extremely confident that not only the consumers will get benefited, but through backward integration, the farmers will also get benefited. सर इसके अलावा जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है यू सेड वन ऑफ द क्रूशियल रिफॉर्म्स था, इसके अलावा व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड इन द टाउन और क्या रिफॉर्म्स गोइंग फॉरवर्ड आप? वेल आई बिलीव अभी इस सेक्टर को बहुत ग्रो करना बाकी है और जो क्षमता इस सेक्टर में है उसको अभी ना के बराबर हम लोग एक्सप्लोर कर पाएँ, और इसीलिए इंडस्ट्री लीडर्स से मेरी लगातार मुलाकातों में मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग को हम लोग बढ़ावा दे सकें। उत्पादन जितना हमारे देश में है, कई ऐसे पदार्थ हैं जिसमें हम लोग नंबर 1 हैं, टॉप 5 में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं, बट उस उत्पादन की जो क्षमता है उसको पूरी तरीके से उसका प्रसंस्करण हो सके, ये अभी भी नहीं हो पाया है बनस्पत बाकी देशों के। अभी भी प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफ़ी कार्य हम लोग को करना बाकी है। मैं मानता हूँ कि ग्रेजुअली जैसे जैसे ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी और अब धीरे धीरे जैसे परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं, पहले जब जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट होता था, गांव देहात में रहते थे, तुरंत खाना टेबल पे लगा, सलाद पीछे खेत से कट के आ रही है, ये सोच रहती थी। बट अब धीरे धीरे विद न्यूक्लियर फैमिलीज, वर्किंग कपल्स का कंसेप्ट आने से RTC, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, प्रोसेस फूड की डिमांड मार्केट में ज़्यादा बढ़ी है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन जो हम लोग करके देते हैं, ये इंडस्ट्री करके देती है, उसकी वजह से इसकी डिमांड ना सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तो रही है। और मैं मानता हूँ कि इससे एक सबसे बड़ी समस्या
जो किसानों को झेलनी पड़ती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर। मैं मानता हूं कि जितना प्रसंस्करण का क्षेत्र बढ़ेगा, प्रोसेसिंग सेक्टर आगे बढ़ेगा, उतना ही पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी हम लोग मिनिमाइज कर सकेंगे। सो आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड विद द काइंड ऑफ कमिटमेंट एंड एक्साइटमेंट आई सी within the industry, I think we'll achieve that target. सर सर, स्वदेशी कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो आने वाले 5 साल में ऐसे टॉप 3 प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? क्या हम और रिफॉर्म्स इसमें देख पाएंगे अगर स्वदेशी को बढ़ावा? बिल्कुल डेफिनेटली आने वाले समय में जब जब जैसे जैसे समय की मांग रहेगी, उन रिफॉर्म्स को मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री लाने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं। जब हम लोग स्वदेशी की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि भारत का पसीना उसमें लगा हो। कई बार जब हम लोग जब स्वदेशी की बात करते हैं तो सीधा सोच आके हम लोग की सीमित हो जाती है कि संभवतः जो भारत की कंपनीज हैं सिर्फ हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, बट हम लोग चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां भी आएँ और उसमें भारत का पसीना हो, और वो स्वदेशी भारत में बना हुआ मेड इन इंडिया उसको हम लोग आगे लेकर जाएं। आत्मनिर्भरता हर क्षेत्र में हो, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। जितना हर सेक्टर आत्मनिर्भर होगा और छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी वस्तु भारत में बने, ये सोच मेरी सरकार की है। कोई भी ऐसी मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम लोग को बाहर से इंपोर्ट करना पड़े। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल, ये हमारी सरकार के कुछ मूल मंत्रों में से हैं, जो हम लोग को एक विकसित देश बनाने की दिशा में आगे ले चिराग सर, सीआरपीएफ चीफ ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को एक लेटर लिखा है कि बार बार राहुल गांधी सिक्योरिटी ब्रीच खुद करते हैं, तो इसे आप कैसे, क्योंकि पिछले 9 महीनों में 6 बार उन्होंने विदाउट सिक्योरिटी अब्रॉड ट्रैवल किया है। भाई ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मेरी जानकारी में ये इतना ज़रूर है कि सीआरपीएफ के द्वारा ये शिकायत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संभवतः राहुल जी को ये शिकायत की गई है। उनके विदेशी दौरों के बारे में कोई अधिकृत जानकारी तो हम लोगों के पास भी नहीं होती है, और होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, किस सोच के साथ वो जा रहे हैं। बट हाँ, उनकी सुरक्षा हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। देश के वरिष्ठ नेता हैं वो, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, हम सब और पूरी सरकार इस बात को हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि देश के किसी व्यक्ति को किसी तरीके की कोई हानि ना हो, और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति जिनको विशेष तौर पर सुरक्षा मुहैया कराई गई है, अगर उसमें कोई चूक होती है अंतर्गत सरकार और वो विभाग जवाबदेह होगा। ऐसे में अगर कहीं पे उसमें कोई चूक पाई गई है तो मुझे लगता है इसीलिए ये शिकायत की गई है। सर, पटना जंक्शन पे आप ही के लोकसभा राघोपुर के एक आरजेडी नेता को गोली मार दी गई है। उस पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि इस समय उप मुख्यमंत्री भी लिप्त है और जो अफसर है जो सरकार चला रहे हैं उनकी भी भागीदारी है। देखिए, इस तरीके से राजनीतिकीकरण करना हर घटना का, मैं इसको कतई उचित नहीं मानता। ये ज़रूर हमारे लिए चिंता का विषय है और मैं कतई मैं इससे भागूंगा नहीं। हमारी सरकार है वहाँ पर, और ये जिम्मेदारी हम लोग की बनती है कि हम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि लॉ एंड ऑर्डर मेरे राज्य में नियंत्रित रहे। पर ये भी हम लोग को मानना होगा कि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था से बिहार को निकाल कर आए हैं जहाँ पे अराजकता चरम सीमा पर थी। आज की तारीख में जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं उनको सुशासन बाबू का नाम बिहार की जनता ने ही दिया था, क्योंकि उस जंगल राज को नियंत्रित करके वो लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पे स्थापित कर पाए। उसके बावजूद अगर एक भी ऐसी घटना घटती है तो वो हमारे लिए, मेरी सरकार के लिए चिंता का विषय है। इतना मैं विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द दोषियों को ना सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। थैंक यू। I gave you more than 5 minutes. Thank you.